किसी ने सही कहा है कि इंसान जन्म के कुछ सालों बाद ही बोलना सीख जाता है, लेकिन किसी से क्या और कब बोलना है, ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपका जीवन बदलने वाली है। दोस्तों, ऐसे कई गुप्त राज होते हैं जिन्हें हम दूसरों को बताना नहीं चाहते, और कई दफा हम खुद ही परिवार में अशांति का कारण बनते हैं। हो सकता है हम ये देख पाएं या ना देख पाएं, लेकिन ये असली सच्चाई है, क्योंकि जाने अनजाने में हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बात जो हमने जाने अनजाने में किसी और को बता दी थी, वो हमारे दुख का कारण बन जाती है, हमारे झगड़े का कारण बन जाती है, और फिर हम पछताने के सिवा कुछ नहीं कर पाते। बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, ये मेरी भूल थी कि मैंने ये बात जाने अनजाने में सबको बता दी। इसीलिए आज की बौद्ध कहानी में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें सुनने के बाद आप वो 7 बातें जान जाएंगे जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और आपको ये 7 बातें आपको अपने पास ही क्यों रखनी है, इसका कारण भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आइडियल बुद्धा यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। इससे पहले कि आप इस बौद्ध कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक शहर में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह युवक बहुत गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे। वह मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। बड़ी मुश्किल से उसे काम मिल पाता था। रात भर ढूंढने के बाद भी उसे काम नहीं मिल पाता था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी को अपनी परेशानी बताई। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं जहां भी काम मांगने जाता हूं, सभी लोग मुझे काम देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमें काम की जरूरत नहीं है। मैं काम ढूंढते ढूंढते थक गया हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप सबका पेट कैसे भरूंगा, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा, और यही चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ देर विचार किया और कहा, आप किसी आदमी के पास एक बार ही काम मांगने जाते हो, और जब वह आपको काम देने से इनकार कर देता है तो आप दोबारा उसके पास नहीं जाते। अगर आप उनसे काम लेना चाहते हैं तो आपको सहानुभूति दिखानी होगी और उनकी सहानुभूति हासिल करनी होगी। आप अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वे हमारी मजबूरी को समझें और हमें काम पर रख लें। इसलिए शर्माओ मत, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इस तरीके से ही आपको काम मिल सकता है। यह बात रामू के मन में घर कर गई। अगले दिन वह उसी सेठ के पास काम मांगने गया जहां वह बीते दिन काम मांगने गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से निवेदन किया। उसने उससे विनती की कि वह बहुत निर्धन है और उसे काम करने की बहुत जरूरत है। वह उसे जो भी देगा वह उससे संतुष्ट रहेगा, लेकिन कृपया मुझे अपने स्थान पर काम पर रख लें। उसकी हालत देखकर सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह रोज वहां काम करने जाने लगा। मन ही मन वह नौकरी पाकर खुश था, लेकिन उसका वेतन अन्य लोगों की तुलना में कम था। अन्य लोगों ने वही काम किया, उन्हें अधिक वेतन मिला और उसे कम वेतन मिला। जब उन्होंने ये बात सेठ को बताई तो सेठ ने कहा, देखो भाई, मैंने तुम्हारी मजबूरी समझकर मैंने तुम्हें काम दे दिया। मुझे धन्यवाद देने के बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये कैसा अभिमान है। इतना सुनकर रामू वहीं चुप हो गया। यह कुछ हद तक सच भी था। सच तो यह है कि सेठ ने उसे उसकी मजबूरी के अनुसार काम दिया था, और इसलिए उसने उसे अपनी इच्छा के अनुसार वेतन दिया। लेकिन धीरे धीरे वह अपने रिश्तेदारों और अपने मित्रों को भी बताने लगा कि उसका मालिक कैसा इंसान है और उसे कितनी तनख्वाह देता है। रोजाना रामू अपना काम पूरी लगन से करता रहा था, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगीं। सेठ अब अन्य लोगों की तुलना में रामू से अधिक काम करवाता था, और परंतु फिर भी उनकी तुलना में कम वेतन देता था। यह बात रामू को अंदर ही अंदर परेशान करती थी। वह दूसरों से ज्यादा परिश्रम करता था और उनसे कम तनख्वाह पाता था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती थी। अब धीरे धीरे उसका अपने काम में मन कम लगने लगा था। उसे काम में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह काम में रुचि कौन देगा जहां इंसान को अपने आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्द ही उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और घर वापस आकर बेकार बैठ गया। अब उसकी स्थिति वापस पहले की तरह ही हो गई। अब उसके पास घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसीलिए उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मदद मांगनी शुरू कर दी। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे। वे उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, वह कितना मूर्ख है, इसके सेठ ने इससे इतना काम करवाया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अगर हम पैसे दे भी देंगे तो कल वह हमारे पैसे भी नहीं लौटा पाएगा। उसकी हालत ऐसी है कि उसके पास कोई काम नहीं है, वह पैसे कहां से लाएगा। और इस कारण से रामू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब वह दिन रात बहुत तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त और रिश्तेदार जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे,
अब उसे दया का पात्र समझने लगे थे। सभी को उस पर दया आ रही थी। सभी आते और उसे ज्ञान देते, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। और ऐसा अक्सर होता है। बहुत से लोग हैं जो उस पर ध्यान देते हैं, पर कितने लोग हैं जो आपकी उंगली या हाथ पकड़कर आपकी मदद करते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं। फिर एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो बहुत ज्ञानी हैं। अमू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इसीलिए जाने अनजाने में वह उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह उनके पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है। रोते हुए वह बौद्ध भिक्षु को अपनी पूरी स्थिति बताता है। उसे बताता है कि कैसे उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके रिश्तेदार भी उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सारी बात सुनने के बाद भिक्षु ने उसे चुप कराया और कहा, बेटा, ये सारी समस्याएं तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम में समझ होती और तुम समझदार होते तो इनमें से कोई भी समस्या तुम्हें दुखी नहीं कर सकती थी। लेकिन अपनी मूर्खता और अपनी मूर्खता के कारण तुमने खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो तुम्हें भूलकर भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और इन बातों पर अमल करके तुम न सिर्फ बाहर से आने वाले दुखों को दूर कर सकते हो, बल्कि उन दुखों को भी दूर कर सकते हो जो दुनिया की वजह से बेवजह तुम्हारे अंदर पनपते हैं। बौद्ध भिक्षु ने पहली बात बताई जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, और वह है आपकी मजबूरी है। कभी भी खुद को मजबूर दिखाने और दूसरों के लिए दया का पात्र बनने और उनकी मदद मांगने की गलती न करें। हो सकता है कि आज वो आपकी मजबूरी देखकर आपकी मदद कर दें, लेकिन कल वो आपका फायदा उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे। और अगर वो फायदा नहीं उठाएंगे तो वो दूसरों के सामने आपका मजाक जरूर उड़ाएंगे। इसीलिए अपनी मजबूरी का कभी दिखावा मत करो। अगर घर में आपको 2 रोटी मिल रही हैं, अगर सूखी रोटी है तो उसी में संतुष्ट रहो, लेकिन दूसरों को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। बस आप खुद सोचिए कि मजबूरी दिखाने की वजह क्या है। इंसान या तो दूसरों की सहानुभूति पाना चाहता है या उनसे कुछ आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही स्थितियों को देखें तो सामने वाला आपका फायदा उठाने से नहीं हिचकिचाएगा, और अगर वो फायदा नहीं भी उठाएगा तो उसकी नज़र में वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को न बताएं। बौद्ध भिक्षु द्वारा बताई गई दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है आपकी पिछली गलतियां और भविष्य की रणनीति। जरा सोचिए, अगर हम अपनी पिछली गलतियां किसी और को बता दें तो क्या असर होगा? उन गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता। जाहिर है फिर उन्हें बताने का क्या मतलब है। आप दुनिया के सामने अपना काला पक्ष उजागर कर रहे हैं। आप अपनी गलतियों को दूसरों के सामने उजागर कर रहे हैं। इससे उस व्यक्ति की नज़र में आपका चरित्र कमजोर हो जाएगा और वो आपको भविष्य में हमेशा उसी नज़र से देखेगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति की नज़र में अपने चरित्र पर आंच मत आने दीजिए, और बस इतना सोचिए कि आप बेवजह अपने भविष्य की रणनीति दूसरों को बता रहे हैं जो आपके काम का हिस्सा भी नहीं है। उनके सामने अपने भविष्य की रणनीति का बखान करने से क्या फायदा? वो लोग आपकी मदद तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके भविष्य की रणनीति में बाधा जरूर बन सकते हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और सोचिए कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो। अगर बताई होगी वो सफल नहीं हुई होगी। तीसरी बात जो गुरुवर ने रामू को बताई जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है हमारे घर की बातें। हमारे घर के अंदर हमारे परिवार के साथ जो कुछ भी होता है, जो बातें हम अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से करते हैं, वो बातें सिर्फ परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप दूसरों से इन बातों के बारे में बात करते हैं तो दूसरों को आपके घर में घुसने का मौका मिल जाता है और वो इसका फायदा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ते और आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा अक्सर होता है। हम समाज में देखते हैं कि अपने घर में होने वाले झगड़ों को कम करने के लिए हम अपने पड़ोसियों और दूसरे रिश्तेदारों को उन झगड़ों के बारे में बताते हैं, लेकिन इससे आपका कभी भला नहीं होता, बल्कि आपके घर में झगड़े और भी बढ़ जाते हैं और जाहिर है कि वो और बढ़ेंगे। अगर आप दूसरों को अपने माता पिता के बारे में बताते हैं तो आपके माता पिता को बुरा लगेगा, ये ही कि हमारा बेटा ये बातें हमें बिना बताए दूसरों को बता रहा है। इस वजह से अपने घर परिवार की बातें और अपने परिवार के लड़ाई झगड़ों के बारे में किसी को न बताएं। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी को नहीं बतानी चाहिए। हाँ, सुनने में आपको ये